अब इसके बाद मैं एक शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत को आवाज़ देना चाहता हूं जो तालीम को फ़रोग देने के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हमारे बहुत ही सीनियर टीचर और NIC मुरड यहाँ बेग के प्रिंसिपल जनाब मास्टर मुजीबुल्लाह साहब को मैं दावत देता हूं कि वो आएँ और अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। जोरदार तालियों से मास्टर मुजीबुल्लाह साहब का इस्तकबाल कीजिए। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। इस शेर के साथ मास्टर मुजीबुल्लाह साहब माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड ऑनरेबल सदर मोहतरम, मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद यहिया खान साहब, प्रिंसिपल खैर इंटर कॉलेज बस्ती, गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से जलवा फरोज होकर आज के इस प्रोग्राम में चार चांद लगाने का जिन्होंने काम किया है, जिसमें ज़िला पंचायत सदस्य जनाब मोहम्मद अहमद साहब, जनाब मोहम्मद इलियास साहब, जनाब अब्दुल बारी साहब, इस स्कूल के ज़रिए से तालीम के निज़ाम को बदलने की जो कोशिश की जा रही है उसके रूह रवां इस स्कूल के मैनेजर जनाब मौलाना निसार अहमद नदवी साहब, जनाब अबरार अहमद साहब, नूरुल करीम मेमोरियल पब्लिक इंटर कॉलेज के वाइस मैनेजर जनाब एजाज मुनीर साहब, दिसान सेंट्रल एकेडमी धारा के मैनेजर जनाब वसी अहमद खान साहब, बहुत ही कसीर तादाद में हम लोगों के सामने यहाँ पर जलवा फरोज, इज्जत माब, पर्दा नशीन खातिन, बहनों, माओ, भाइयों और अजीज़ तलबा, बहुत सारी अहम शख्सियात हम आज के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उपस्थित हैं। मैं बार बार किसी भी प्रोग्राम में हमेशा उनसे माफ़ी ही चाहता हूँ, माजरत ही चाहता हूँ कि उनका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ। बहरहाल अगर उसमें किसी का नाम लेने में मुझे कोई दिक्कत हुई हो तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। काफ़ी देर से प्रोग्राम चल रहा है और मैं आपके चेहरों और फेस को पहचानने के बाद, देखने के बाद में ज़रूर मैं समझ सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि आप लोग काफ़ी थके हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने बच्चों के हौसला अफजाई के लिए आपके चेहरों पर अभी बहुत ज़्यादा मुस्कान बाकी है, आपका बहुत ज़्यादा हौसला मैं देख सकता हूँ। आपकी हिम्मत को भी मैं दाद देता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी वक्त से यहाँ पर तशरीफ़ ला करके बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अपना कीमती वक्त यहाँ पर पेश किया है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस स्कूल के मैनेजर, तमाम टीचर्स, असातिज़ा किराम। बच्चों के प्रोग्राम को देख करके वाकई में बेहद खुशी हुई कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्हें अभी अपनी ज़िंदगी के बारे में पूरी तरह से कुछ जानकारी नहीं है, बहुत ही छोटे हैं, खुद को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इतने नन्हे हैं, लेकिन उनमें छुपी हुई टैलेंट्स, प्रतिभा और सिफत को देख करके बहुत ही खुशी हुई। कहीं ना कहीं से आप सभी तमाम इज्जतमाब बहनों का, इस स्कूल के तमाम टीचर्स का, असातिज़ा का बहुत ही रोल नज़र आता है, जो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से नज़र आया। अब इससे पहले अभी किसी साहब ने यहाँ बोलते हुए कहा था कि चेंज बहुत ही ज़रूरी है। बिलासुबह मैं इस बात को कह सकता हूँ कि वाकई में हमारे इलाके में चेंज नज़र आ रहा है। जिस कसीर तादाद में, ज़्यादा तादाद में हमारी इज्जतमाब, पर्दा नशीन खातिन, माँ बहनें यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उससे लग रहा है कि वाकई में उजियार की जो तस्वीर है, उजियार की जो तकदीर है, वो माँ और बहनों के हाथों में ही है और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि उजियार की तकदीर इन्हीं माँ बहनों के हाथों से बदलेगी। अभी एक साहब यहाँ पर बातचीत कर रहे थे चील की, कि चील की उम्र कितनी होती है, वो कितने उम्र तक, कितनी ज़िंदगी को वो हासिल करती है। मैं आपको बता दूं कि मुर्गी का अंडा रखा हुआ था और उसे मुर्गी से रही थी। किसी साहब ने एक चील का अंडा पाया और चील के अंडे को ला करके मुर्गी के अंडों के बीच में रख दिया। मुर्गी ने उन अंडों को सेया, सेने के बाद में कुछ वक्त के बाद में मुर्गी के अंडे से मुर्गी के बच्चे बाहर निकले और चील के अंडे से चील का बच्चा बाहर निकला। हमें क्या ज़रूरत आज है, बच्चों को हम तालीम किस लिए भेजते हैं, स्कूल किस लिए भेजते हैं,
फीस क्यों देते हैं, अपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, उनकी तरक्की के लिए हम इतना ज़्यादा क्यों कोशिश कर रहे हैं, हम क्यों इतना परेशान रहते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे इस इलाके के बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने सिविल सर्विस क्वालिफाई करने के बाद में आईएएस की पोस्ट को हासिल किया, जिसमें आपके बगल के हैं जनाब अब्दुल खालिक साहब, जन्नत हुसैन साहब, माजिद हुसैन साहब, नूर मोहम्मद साहब और बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं। अभी 2016 का पीसीएस का जो रिजल्ट आया है उसमें संत कबीर नगर से 8 लोगों का सिलेक्शन पीसीएस के लिए हुआ है। जितने भी आपके आईएएस हमारे इस इलाके के जो हुए थे, और मेरा ख्याल है कि उनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो रिटायर ना हो गया हो। एक बहुत ही बड़ा लंबा खुला हम लोगों को महसूस होता है कि तकरीबन 30 साल का अरसा होगा कि इस बीच में हमारे इलाके से कोई आईएएस पैदा नहीं हुआ। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं से हम लोगों को लगता है कि हम लोगों की कहीं ना कहीं से कुछ कमी है, हम लोगों की कोशिश में कुछ कमी है। तो मैं आपको बता रहा था कि मुर्गी के अंडे से मुर्गी का बच्चा पैदा हुआ और चील के अंडे से चील का बच्चा बाहर आया। कुछ वक्त और गुजरने के बाद में जब उन मुर्गी और चील के बच्चों के पर या पंख और मजबूत होने लगे, तो मजबूत होने के बाद में जितना मुर्गी का बच्चा दौड़ता था उतना ही चील का बच्चा दौड़ता था, जितना मुर्गी का बच्चा उड़ता था उतना ही चील का बच्चा भी उड़ता था। बाद में फिर एक दिन कुछ वक्त गुजरने के बाद में जब चील का बच्चा काफी स्ट्रांग हुआ, मजबूत हुआ, तो मजबूत होने के बाद में उसने अपने सिर को उठा करके आसमान में देखा, तो उसने देखा कि एक चील बहुत ही ऊंचाई पर उड़ रही है। उसने मुर्गी से पूछा कि वो कौन सी चिड़िया है, तो मुर्गी ने कहा कि उसके बारे में तुम ना सोचो, उसके बारे में तुम विचार ना करो, उसके बारे में तुम ख्याल ना करो, तुम्हें उसके बारे में विचार करने की, ख्याल करने की जरूरत नहीं है, वो चील है। तो कहीं ना कहीं से हम लोगों को लगता है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, जो स्कूलों में जाकर तालीम को हासिल करते हैं, अब तक शायद हमने उन्हें ऐसी ही तालीम दिया है, ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड किया है जिससे हमने उन बच्चों को बताया है कि तुम इतना ही उड़ सकते हो, तुम जमीन पर रह सकते हो, तुम बहुत ऊंचे नहीं उड़ सकते हो। आज माहौल बदल रहा है, इन्वायरमेंट बदल रहा है, हमारी बहनें बहुत ही आगे आ रही, हमारी माएँ बहुत ही कोशिश कर रही हैं, हमारे तमाम और ऑडियंस हैं जो सामईन किराम हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और तालीम की अहमियत और ज़रूरत को समझने के बाद में वो इस बात की ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों को ऐसी तालीम ना दें, उन्हें ऐसा ना बताएं, उनकी जो लर्निंग है, उनकी जो सीखने की प्रक्रिया है, उसको ऐसा ना बताएं कि तुम सिर्फ ज़मीन पर रह सकते हो, बल्कि हमें आज ऐसी तालीम देने की ज़रूरत है, अपने बच्चों में ऐसा हौसला भरने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को इस तरह से इनकरेज करने की ज़रूरत है, उनकी इस तरह से हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है कि वो हमारे बच्चे सिर्फ ज़मीन पर ना रहें बल्कि वो आसमान की बुलंदियों तक छू सकें। अस्सलाम वालेकुम।